दोस्तों आज के वीडियो में हम पीसीएस के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स के मन में पीसीएस को लेकर दुविधा और कई सवाल रहते हैं, जैसे पीसीएस आखिर होता क्या है, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, इसमें कितने पोस्ट होते हैं, एटसेट्रा। तो अब और समय ना लेते हुए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है पीसीएस क्या होता है और पीसीएस में कितने पोस्ट होते हैं। दोस्तों, हमारा देश कई राज्यों का एक संघ है जिसमें केंद्र और राज्य के अधिकार क्षेत्र और शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित की गई हैं। अब केंद्र सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन केंद्रीय सेवा में कार्यरत अधिकारियों के माध्यम से करती है, तो राज्य सरकार अपने काम राज्य सेवा के अधिकारियों द्वारा पूरा करती है। ऐसे में इन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए केंद्र और राज्य दोनों के पास अपनी अपनी संस्थाएं हैं। केंद्र की संस्था को यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, तो राज्य सरकार की संस्था को एसपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। ऐसी कड़ी में एक टर्म और यूज किया जाता है, पीसीएस। पीसीएस का फुल फॉर्म है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज या प्रांतीय सिविल सेवा है। वैसे तो आजकल इस टर्म का इस्तेमाल लगभग हर राज्य की सिविल सेवा के लिए किया जाने लगा है, लेकिन मुख्य रूप से ये उत्तर प्रदेश सिविल सेवा से ही संबंधित है। इस सेवा के लिए आधे अधिकारियों का सिलेक्शन सीधे परीक्षा के माध्यम से किया जाता है, जबकि बाकी अन्य सेवाओं से प्रमोशन पाकर इस सेवा में अधिकारी बनते हैं। इसमें कुल पदों की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष अपनी आवश्यकता अनुसार किया जाता है। परीक्षा से पहले राज्य सिविल सेवा आयोग एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से उस वर्ष की रिक्तियों की सूचना देता है और उसके लिए आवेदन की मांग करता है। जहां तक परीक्षा का पैटर्न का सवाल है, तो ये काफी हद तक यूपीएससी से मिलता जुलता है। ये परीक्षा भी 3 चरणों में आयोजित की जाती है। पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और अंत में इंटरव्यू का होता है। इस तीनों एग्जाम के निकलने के बाद दूसरे चरण व अंतिम चरण के नंबर को मिलाकर मेरिट लिस्ट आता है। वो इसके हिसाब से रिक्त पदों में भर्ती होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस यानी कि जनरल स्टडीज और दूसरा रीजनिंग होता है। जब रीजनिंग में 33% आता है तब जीएस पेपर चेक होता है। मेरिट लिस्ट में सिर्फ पेपर 1 के अंक ही कंसिडर किए जाते हैं और दूसरा पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। पीसीएस की मुख्य परीक्षा में राज्य सेवा आयोग ने संशोधन किया है। अभी तक इसमें सामान्य अध्ययन के 200-200 अंक के पेपर होते हैं, लेकिन अब 200-200 अंक के 4 पेपर आएंगे। मतलब अब सामान्य अध्ययन का पेपर 800 अंकों का होगा, जबकि इसमें हिंदी और निबंध के प्रश्न पत्रों में किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया गया है। ये पहले की तरह 150 अंकों का ही रहेगा। लोक सेवा आयोग की इस एग्जाम में साक्षात्कार के 200 अंक की जगह 100 अंक कर दिए गए हैं। साक्षात्कार में आपसे किसी विषय पर आपके विचार विपरीत परिस्थितियों में आपके निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व क्षमता का परीक्षण किया जाता है। आपको वर्तमान में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए और आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप इस सर्विस में क्यों आना चाहते हैं। अब जानते हैं पीसीएस में मिलने वाले पोस्ट के बारे में। इसमें सबसे उच्च पद एसडीएम या डीएसपी होता है, जो टॉप रैंक लाने वाले स्टूडेंट्स को ही मिलता है। इसके अलावा इसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, डिस्ट्रिक्ट कमांडमेंट होम गार्ड्स, ट्रेजरी ऑफिसर या फिर अकाउंट्स ऑफिसर ट्रेजरी, केन इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट शुगर कमिश्नर, सुपरिंटेंडेंट जेल मैनेजर क्रेडिट व नायाब तहसीलदार आदि पोस्ट भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पोस्ट आपकी रैंक और प्रेफरेंस पर निर्भर करते हैं। एक पीसीएस अधिकारी को न्यूनतम 78,800 रुपीज से लेकर अधिकतम 2,18,200 रुपीज प्रति महीने वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा रहने के लिए भवन, वाहन तथा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी प्राप्त होते हैं। हालांकि कुछ पोस्ट पर यह सैलरी कम भी हो सकती है। पीसीएस में सबसे अधिक सैलरी डिप्टी कलेक्टर की होती है और सबसे कम नायब तहसीलदार की होती है। पीसीएस का
अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नर्स द्वारा किया जाता है और उनकी कैडरे कंट्रोलिंग अथॉरिटी राज्य के पर्सोनल डिपार्टमेंट होता है, जो कि सीधे मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है। पीसीएस ऑफिसर्स हमेशा आईएएस ऑफिसर्स के अंतर्गत ही काम करता है। कई महत्वपूर्ण निर्णय के लिए पीसीएस ऑफिसर्स को छूट दी जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए आईएएस के अप्रूवल का आवश्यकता होती है। आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद पीसीएस को लेकर आपके मन में जो दुविधाएं थी वो सब दूर हो गई होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है। आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।